थस्सलुनीकियों का मुसन्नफ कहता है चौथे बाब में और 7वीं आयत में कहता है, खुदा ने हमको नापाकी के लिए नहीं बल्कि पाकीज़गी के लिए बुलाया है, पाकीज़ा बेटी बन जाए। आज मेरी बेटी अपनी ख्वाहिश को छोड़ दे, मेरे बेटे उस ख्वाहिश को छोड़ दे जो आपको अपने माँ बाप से जुदा कर रही है, जो आपको अपने खुदा से जुदा कर रही है। उस ख्वाहिश को छोड़ दे जो आपकी जिंदगी को ठोकर और तबाही की तरफ ले जा रही है। ऐ नौजवान, तेरा बाप जो आसमान पर है वो तुझे बदला देने वाला है। आए उसकी तरफ देखते रहे, अमान के बानी का अमल करने वाले यीशु को गौर से तकते रहे और ये कहते रहे, आंखों में, मेरे सपनों में यीशु राजा रहता है। हालेलुया। अजीजों, खुदा ने हमको नापाकी के लिए नहीं बुलाया। तो हम कहते हैं जिस हालत में भी होंगे खुदा कबूल कर लेगा, लेकिन कलाम मुकद्दस में लिखा है, मुकद्दस पौल कहते हैं कि खुदा ने हमें नापाकी के लिए नहीं बल्कि किसके लिए बुलाया है? किसके लिए? पाकीज़गी के लिए। हालेलुया। और बेटों को पाकीज़गी के लिए। खुदा क्या है? पाक है। उसने क्या फरमाया है? जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला पाक है, जिस तरह की आवाज हो। अक्सर कहावत है कि जिस तरह टेम सुटिया खूच उस तरह की आवाज आती है ना? बुजुर्गों की कहावत है। और जिस तरह की आवाज आ रही है, जिस तरह का जो मुकद्दस खुदा, जो जलाली और पाक और उत्तम और जिसकी कुदरत बेपनाह और जिसके वादे बाकमाल और जिसकी सिफतें बेमिसाल हैं, वो आपको बुला रहा है। लिखा है जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला पाक है। खुदा कादर आवाज दे रहा है। आज सुनिएगा मेरी बहन, मेरी बेटी, सुनिएगा। जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला पाक है, आवाज कौन दे रहा है? और सुनने वाला कौन है? उसका बेटा है, उसकी बेटियां हैं। आज सुन रही हैं उसकी बेटियां और उसके बेटे, उसकी आवाज के शिलवा हो जाए। अजीजों, लिखा है जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला पाक है, उसी तरह तुम भी अपने सारे चाल चलन में, अपने सारे चाल चलन में क्या बनो जी? लिखा है तुमने गुनाह से लड़ाई में अब तक ऐसा मुकाबला नहीं किया जिसमें खून बहा हो। अब्रानियों का मुसन्नफ कहता है तुमने गुनाह से लड़ने में अब तक ऐसा मुकाबला नहीं किया जिसमें खून बहा हो। मुकद्दस यूहन्ना फरमाता है, और जो कोई उससे ये उम्मीद रखता है अपने आप को वैसा ही पाक करता है जैसा वो पाक है। हालेलुया। जो कोई उससे उम्मीद रखता है, हम उम्मीद खुदा पर रखें। हमारा रवैया उसके साथ ना मिले, हमारी अदातो हरकत उसके साथ ना मिले, हमारे उठने से उसके नाम को जलाल ना मिले, हमारे बैठने से, हमारे देखने से उसके नाम को जलाल ना मिले, तो उम्मीद जो है ये किसी काम की नहीं। लिखा है पहला यूहन्ना तीसरा बाब 30 आयत में लिखा है, और जो कोई उससे ये उम्मीद रखता है अपने आप को वैसा ही पाक करता है। उम्मीद रखने के साथ साथ पाक करता है। हम जिस नौकरी के लिए हम जाते हैं इंटरव्यू के लिए, उसके लिए तैयार उसी तरह के होते हैं, है ना? उसी तरह की तैयारी करते हैं। कहता है जो कोई उससे ये उम्मीद रखता है अपने आप को वैसा ही पाक करता है जैसा वो पाक है, जैसा वो कुद्दूस है, जैसा वो जलाली है, वैसा ही अपने आप को करता है। अजीजों, खुदाम का कलाम मेरी और आपकी आज रहनुमाई करता है। लिखा है खुदाम के कलाम में, कि वैसा ही पाक करता है, वैसा ही मिजाज रखो
जैसा कि मसीह यीशु का भी था, उसकी मानद उसके नक्शे कदम पर बनते संवरते निखरते बिखरते जाए। हम कहते हैं बड़ा निखरिया नजर आता है, ये बड़ी बड़ी खूबसूरत नजर आ रही है आज। मेरी बेटी, आपकी खूबसूरती उसके जलाल के लिए हो, आपकी खूबसूरती मेरे बेटे उसके जलाल के लिए हो। आपकी खूबसूरती से उसके नाम को ठोकर ना लगे, आपके गेटअप से उसके नाम को ठोकर ना लगे। आपका पहनावा उसके कलाम के मुताबिक होना चाहिए। आप उसकी बेटियां हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, लिखा है, तुम में दना और फहीम कौन है जो ऐसा हो वो अपने कामों को नेक चाल चलन के वसीला से उस हिल्म के साथ जाहिर करे जो हिकमत से पैदा होता है। दुरुस्त रवैया, नरम दिल। हम तो नरम दिल तो है ही नहीं है, बड़ा सख्त दिल है। एक हमारे साथ नाराज है, दूसरा भी। हम कहते हैं फलां बहुत गलत है जी, फलां हमारी बहन ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, मैं भी उन्होंने नहीं बुलाती, तू कि चंगी आ बी, मेरे भाई ने चंगा नहीं मेरा किया, तो मैं बस वो पक्का पक्का बाईकाट कर छड़िया। मैं खुशी कमी का भी उन्होंने बस मना कर देता है। किड्डा कि चंगा आ तू, खुदा दे कलाम दे मुताबिक क्या? आपके दिल में नरमी नहीं है, आपका दिल नरम होना चाहिए। आप खुदा के बेटे हैं, आप खुदा की बेटियां हैं। आपके दिल में यह ख्याल होना चाहिए कि उसने मेरे गुनाहों को याद नहीं किया, मेरी निराशियों पर रहम कर दिया है। लिखा है वो तुम्हारी निराशियों पर रहम करेगा और तुम्हारे गुनाहों को फिर कभी याद ना करेगा। वो हमारे गुनाहों को इस तरह फेंक देता है जैसे पूर्व पश्चिम से दूर है। ज़बूर 20 में लिखा है, 32 ज़बूर में लिखा है, कहता है कि मुबारक है वो जिसका गुनाह ढाका गया और जिसकी खुता बख्शी गई और जिसकी बदकिरदारी को हिसाब में नहीं लाता। असीसो, जिसकी बदकिरदारी को वो हिसाब में नहीं लाता, वो मुबारक और मुकद्दस है। नेक चाल चलन बने, नेक चाल चलन बनता जाए आपका रोज बरोज। आपका भाई गलत हो सकता है, लेकिन मेरे भाई आप गलत ना हो। मेरी बहन, आपकी बहन या आपका रिश्तेदार गलत हो सकता है, आपको सच्चाई का पता चल गया है। लिखा है जो कोई भलाई करना जानता है अगर नहीं करता तो उसके लिए ये क्या है? गुनाह है। अगर आप भलाई करना जानते हैं कि मेरा भाई भूखा है, मेरी बहन भूखी है, तो आप ये नहीं करते तो उसके लिए गुनाह है। आज इस बात पर गौर करें। वो कहता है क्योंकि मैं खुदावन तुम्हारा खुदा हूं। क्या पढ़ रहे हैं? बल्कि जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला पाक, इस तरह तुम भी अपने सारे चाल चलन में पाक बनो, क्योंकि लिखा है पाक हो। क्या लिखा है? पाक हो। अब की किताब में लिखा है, हम इसका रेफरेंस देखें तो वहां पर लिखा है क्योंकि मैं खुदावन तुम्हारा खुदा हूं, इसलिए अपने आप को मुकद्दस करना और पाक करना, क्योंकि मैं कदूस हूं। अब 11वें बाब की 44 आयत में लिखा है क्योंकि मैं खुदावन तुम्हारा खुदा हूं, इसलिए अपने आप को मुकद्दस करना और पाक करना, क्योंकि मैं कदूस हूं। किसके लिए कदूस होना है? किसके लिए पाक होना है? दुल्हन किसके लिए तैयार होती है? अपने दुल्हा के लिए कि वो मुझे ले जाए। आपने पाक क्यों बनना है? क्योंकि आपका खुदा जो पाक है वो मुकद्दस है। आपने उसकी शान में, उसके हुक्म में, उसके कलाम के मुताबिक ये सब कुछ करना है। वजह होती है किसी काम की भी, हम कहते हैं ये वजह की है, क्यों ऐसा करें? मेरी बहनों सुनिएगा, सीधे होकर बैठे, मित्र ध्यान कीजिए। क्या लिखा है? पाक इसलिए कि मैं पाक हूं। और अहबार की किताब में खुदा ने मुकद्दस मूसा से कहा कि क्योंकि मैं खुदावन तुम्हारा खुदा हूं। क्या कहता है? मैं खुदावन तुम्हारा।
और फिर कहता है इसलिए अपने आप को मुकद्दस करना, खुदावंद के लिए। मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूं, इसलिए अपने आप को मुकद्दस करना और पाक होना, मुकद्दस करना और पाक होना, क्योंकि मैं कदूस हूं। हालेलुया, हालेलुया। किसके लिए होना है पाक? किसके लिए नजरियात पाक हो? किसके लिए हमारा हर काम पाक हो? किसके लिए? खुदाए कादिर के लिए, क्योंकि वो कद्दूस है, वो जलाली है, उसके लिए पाक होना है। जितना वक्त गुजर गया बुरी बातों में, बुरे कामों में, ये काफी है। मुकद्दस पतरस फरमाते हैं, कहता है कि वो काफी है, लेकिन आगे को क्या करना है? आगे को जिस तरह आपका खुदा कहता है वैसे करना है। जिस तरह उस वक्त खुदा ने मुकद्दस मूसा से कलाम किया कि बनी इस्राएल को कहे, मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूं। आज खुदा मुझ में होकर आपको कह रहा है, मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूं। उस वक्त ये कलाम बनी इस्राएल के साथ था। आज का